नमस्कार, मैं हूं पंडित संतोष कुमार भारद्वाज। आज की प्रस्तुति है रेखाओं पर पाए जाने वाले नक्षत्र या तारा। यह एक आकृति है जो कि 5 या 6 रेखाओं के मिलने से बनती है। ये 5 रेखाएं हैं आपके सामने। ये 6 रेखाएं हैं, एक दूसरे काट रही हैं ये। अब संक्षेप में देखते हैं हम। हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, जीवन रेखा, मंगल रेखा, शनि भाग्य रेखा, सूर्य रेखा, बुध रेखा और ये अंतर्ज्ञान रेखा। ये है यात्रा रेखा, ये मंगल रेखा। अब मैं आपको संक्षेप में इनका वर्णन कर रहा हूँ। अगर आपको डिटेल में इसके बारे में पढ़ना है तो आप मेरे ब्लॉग पे जा सकते हैं। संतोष हस्तरेखा शास्त्र, इट इज ऑन पामिस्ट्री, और इसके अलावा पामिस्ट्री एनसाइक्लोपीडिया .blogspot.com। रेखाओं पर नक्षत्र आकस्मिक रूप से नहीं बनते, और अगर ये प्रकट होता है तो इसका मतलब यह है कि कुछ बड़ी घटना होने जा रही है। अगर हम इसका अध्ययन करें तो जीवन रेखा पर जिस उम्र में ये नक्षत्र उपस्थित होगा उस उम्र में जानलेवा दुर्घटना होगी। जीवन रेखा पूरी है, हृदय रेखा पूरी है, मस्तिष्क रेखा पूरी है दोनों हाथों में, मगर यहाँ कहीं भी नक्षत्र आ जाए तो ये आकस्मिक मृत्यु का सूचक है, दुर्घटना। परंतु इसको कंफर्म करने के लिए हमको दोनों हाथों को देखना पड़ेगा। अगर दोनों हाथों में चिन्ह मौजूद है तभी हम इसका प्रिडिक्शन करेंगे, अन्यथा नहीं। अगर जीवन रेखा पर एक के बाद एक तारे 3 बने हों तो जातक विपरीत लिंगी द्वारा प्यार में, मोहब्बत में अपना सब कुछ बर्बाद कर लेगा। अगर ये तारा नक्षत्र 40-50 की उम्र में है, रेखा के बीच में है, मंगल और शुक्र उठे हुए हैं, तो गंभीर बीमारी को दिखाएगा। परंतु इसके बाद का जो जीवन है वो नॉर्मल होगा, सामान्य होगा, और जातक सेवानिवृत्ति के बाद भी अत्यधिक आनंदपूर्ण जीवन बिताएगा। इस सितारे की मौजूदगी अगर स्वास्थ्य रेखा भी साथ में हो तो जातक को बीड़ी, सिगरेट, शराब, परस्त्री गमन की लत लगा देती है। ऐसे जातक को व्यायाम करना चाहिए, सैर करनी चाहिए, परस्त्री गमन से बचना चाहिए। मस्तिष्क रेखा पर सितारा, ये बीच की जो रेखा है ये मस्तिष्क रेखा है। ये बताती है कि जातक को सर पे चोट लगेगी, घाव होगा, और अगर दोनों हाथों में चोट लगेगी तो घातक चोट होगी, यानी जीवन का अंत हो सकता है। अगर मस्तिष्क रेखा बहुत ज़्यादा झुकी हुई है और चंद्र पर्वत पे नक्षत्र है मस्तिष्क रेखा के अंत में,
तो जातक को पागलपन का दौरा पड़ सकता है और उस दौरान पानी में डूब के उसकी मृत्यु हो सकती है। अब ये मस्तिष्क रेखा बहुत ज़्यादा झुककर मणिबंध पे आ गई और यहाँ सितारा मौजूद है, नक्षत्र मौजूद है। इसका मतलब होगा जातक का सौभाग्य उदय हो रहा है। जीवन रेखा पर नक्षत्र है, चंद्र क्षेत्र पे भी नक्षत्र है, मगर मस्तिष्क रेखा एक धब्बा ब्लैक स्पॉट लिए हुए है। तो जातक को प्रहलाद, उन्माद, बेहोशी, हद दर्जे की शराब पीने की आदत, गुर्दे की बीमारी हो सकती है। मस्तिष्क रेखा पर काला दाग हो, शुक्र से आने वाली प्रभाव क्षेत्र रेखा पर नक्षत्र हो, तो किसी अति प्रिय व्यक्ति की मौत से गहरा दुख पहुंचेगा। बृहस्पति, ये बृहस्पति है। अगर ऊपर रेखा मोटी है और नीचे पतली है तो रेखा ऊपर से नीचे मस्तिष्क रेखा पर आ रही है और यहाँ नक्षत्र है तो जातक की मृत्यु अपने अहंकार की वजह से होगी। अब अगर मस्तिष्क रेखा की उच्चवर्ती शाखा, ये मस्तिष्क रेखा यहां से रेखा चल के बृहस्पति पर पहुंच गई तो और वहां स्टार है तो जातक की आकांक्षा पूर्ति होगी। मैंने ये देखा है कि जब भी कभी मस्तिष्क रेखा यहां से चल के बृहस्पति पहुंचती है तो ऐसे लोग उच्च पदासीन हो जाते हैं, किसी भी क्षेत्र में हो। हृदय रेखा पर नक्षत्र होगा तो खतरे की और दुर्घटना की संभावना बढ़ जाएगी। शुरू में नक्षत्र होगा हृदय रेखा पर तो बचपन को जातक को बचपन में परेशानी हुई होगी। हृदय रेखा के अंत में नक्षत्र होगा, दुर्भाग्य सूचक है। और हृदय रेखा के शुरू में नक्षत्र है और शुक्र पर भी नक्षत्र है तो जातक के पिता की मृत्यु जन्म के आसपास ही हुई होगी। हृदय और जीवन रेखाओं के अंत में नक्षत्र है तो जातक को लकवा, पक्षाघात हो सकता है, मांसपेशियों की परेशानी होगी। और हृदय रेखा और चंद्र पर्वत इन दोनों पर नक्षत्र है तो जातक आत्महत्या की कोशिश कर सकता है। भाग्य रेखा पर नक्षत्र होना जो है ये बहुत शुभ लक्षण है। अगर नक्षत्र भाग्य रेखा के अंत में शनि पर ना हो। अब शनि रेखा भाग्य रेखा के अंत में नक्षत्र है शनि के ऊपर तो भाई बहुत घोर दुर्भाग्य है। और जीवन रेखा और भाग्य रेखा दोनों पर नक्षत्र है तो लगवा पड़ेगा ही पड़ेगा। सूर्य रेखा पर नक्षत्र होना बहुत अच्छा है। ऐसे जातकों को अभिनय, लेखन, कला और अगर किसी अन्य क्षेत्र में भी है वहां भी प्रसिद्धि मिलेगी, नेकनामी जरूर मिलेगी। और सूर्य पर्वत पे यदि सूर्य रेखा पर नक्षत्र है तो ऐसे लोग सामान्यतया दूसरे लोगों की सहायता से आगे बढ़ते हैं, सफलता हासिल करते हैं। अब सूर्य रेखा ये आ रही है, इंद्र क्षेत्र है, यहां नक्षत्र है तो नतीजा क्या होगा? तबाही। बुध क्षेत्र पर नक्षत्र होगा तो पैसा बचाना मुश्किल होगी, खर्चा ज्यादा, आमदनी कम, स्वास्थ्य खराब रहेगा। अगर बड़े त्रिभुज के अंदर यहां पर 3 लाइनों से बनता है, मस्तिष्क रेखा, जीवन रेखा और बुध रेखा। अगर ये बुध रेखा से जुड़ा हुआ नक्षत्र है तो अंधापन पैदा करेगा। बुध रेखा पर नक्षत्र होगा तो संतानहीनता होगी और औरतों को, महिलाओं को बच्चा पैदा करने में तकलीफ होगी। मस्तिष्क और बुध रेखा के जोड़ पर
ये मस्तिष्क रेखा, ये बुध रेखा, यहां पर अगर नक्षत्र है तो नतीजा क्या होगा? बांझपन होगा, बच्चा पैदा करने में तकलीफ होगी। बुध रेखा पर नक्षत्र और द्वीप एक साथ हों तो जातक का स्वास्थ्य तो खराब होगा ही होगा, दिवालियापन भी हो सकता है, दिवाला भी निकल सकता है। अंतर्ज्ञान रेखा, ये रेखा गोलाई लिए हुए होती है इस जगह पे, यहां गोलाई लिए होती है, छोटे छोटे टुकड़े भी होते हैं कभी कभी ऐसा यहाँ पे स्मॉल, यानी बुध जो पर्वत है, बुध जाने वाली रेखा अगर मस्तिष्क तक रुक गई है तो अंतर्ज्ञान रेखा है। और इस पर यदि नक्षत्र है तो जातक बहुत परिश्रम के बाद धनी बनेगा और उसके विपरीत लिंगी के साथ प्रेम संबंध स्थापित हो जाएंगे। शुक्र वलय, यानी बुध और सूर्य के बीच में से निकलने वाली गोल रेखाएं जो पहुंचती हैं शनि और बृहस्पति के बीच में, ये रेखाएं 1, 2 और 3 होती हैं। 1 भी होती है, 2 भी होती है, 3 भी होती हैं। टूटी हुई होंगी तो अशुभ होगी, पूरी साबुत होगी तो ठीक होगी। तो अगर यहाँ नक्षत्र है तो जातक को गुप्त रोग होगा और उसी की वजह से उसकी मृत्यु हो जाएगी। इंद्र क्षेत्र जो है ये हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच का स्थान है। यहाँ पर शनि क्षेत्र में अगर नक्षत्र है शनि के नीचे तो जातक का भविष्य उज्जवल होगा। सूर्य के नीचे नक्षत्र होगा तो लेखन, कला, आर्ट्स में सफलता मिलेगी, नाम होगा। बुध क्षेत्र में होगा तो डिस्कवरी करेगा, वैज्ञानिक खोज करेगा, व्यवसायी होगा, व्यापार करेगा, वकील होगा, बहुत जबरदस्त वकील होगा। अब राहु क्षेत्र यानी बड़ा त्रिभुज, जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और बुध रेखा से बनके जो त्रिभुज बनता है ये बड़ा त्रिभुज कहलाता है। यहाँ पे अगर नक्षत्र है तो जातक को मेहनत करने के बाद में सफलता हासिल होगी, परंतु यदि दोनों हाथों में लक्षण हैं तो उसकी झगड़े में मौत हो जाएगी। दोनों हाथ में बुध मस्तिष्क जीवन रेखा से बने त्रिभुज के बीच में यदि नक्षत्र है बुध रेखा से जुड़ा हुआ तो ये जातक को अंधा बना देगा। और अगर बीच में यहां तारा अनियमित है, मतलब ब्रोकन है, एक लाइन दिखाई दे रही है दूसरी नहीं दिखाई दे रही, पर फिर भी देखने में लगता है कि नक्षत्र है तो घोर दुख की प्राप्ति होगी। और शुक्र पर्वत से आने वाली रेखा कहां पे? डीप ट्राइंगल राहु क्षेत्र में दोनों तरफ नक्षत्र हो तो जातक के किसी मित्र या संबंधी की मृत्यु से उसे कष्ट होगा, दुख होगा। धन्यवाद। मान के चलिए यदि आप ईश्वर आराधना करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, छल कपट नहीं करते हैं तो ये चिन्ह स्वतः नष्ट हो जाते हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे। नमस्कार।